Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहां पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था। और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल चीन के शहर चिंगडाओ, वहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, उसके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही, तैयारी हो रही है सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वहाँ पर जाहिर है भारत की तरफ से जनाब राजनाथ सिंह गए हुए थे, भारत के वजीर दिफा। पाकिस्तान के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ आए हुए थे। और वैसे हकीकत में आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि ये जो SCO है ना, जब भी कायम हुई थी तो उसके बेसिक टेनेट्स में यही था कि इट विल वर्क अगेंस्ट टेररिज्म। अब वहाँ पर जो है, जब जॉइंट कम्युनिके मुश्तरका एलामिया लास्ट में भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह के आगे लाया गया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें भारत में पिछले 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो निहत्ते मासूम 26 हिंदुओं का मजहब पूछ कर कत्लेआम किया गया था, उसका कोई जिक्र ही नहीं था। इतनी बड़ी वारदात हुई थी और SCO खामोशी से उससे आंखें मूंदे हुए अपना काम चला रहा था। उसी वक्त जनाब राजनाथ सिंह ने जो पेन उठाया हुआ था उसको टेबल पे रख दिया और दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि जब ये वाकया हुआ था 22 अप्रैल को, और उसका जो है क्रेडिट खुद दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने लिया था, जो कि ऑफशूट है लश्कर-ए-तैयबा की। उस वक्त यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटीज काउंसिल में इसके खिलाफ कंडेमेशन की एक रिजोल्यूशन पेश की गई थी। जब उसमें दी रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिखा गया तो पाकिस्तान की ईमा पर चीन ने उसको वीटो कर दिया। हकीकत में तो जब पाकिस्तान बजाते खुद ये कहता है कि आप TRF दी रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम न लिखें, तो ये सीधा साबित करता है कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है। खैर, उस वक्त भी चीन ने पाकिस्तान की जान बचाई थी। अब भी ये जो जॉइंट कम्युनिके बनाया गया था उसमें कन्वीनियंटली पहलगाम के वाक़े का जिक्र ही नहीं था, जिसके बाद जनाब राजनाथ सिंह ने तो सारे जो वज़रा दिफा थे वहां पर, अब जाहिर है उसमें पाकिस्तान का भी था, चीन का भी था, दोनों को खरी खोटी सुना दी सामने कि आप लोगों के ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards.
Yes, you should not hesitate to criticize such nations. Epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. यानी ये है, जैसे कहते हैं आपका खून खून हमारा खून पानी। हमारे यहाँ जब कोई वारदात होती है तो आप कन्वीनियंटली उसको इग्नोर करते हैं। ये अलग बात है कि इसका खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ा है, लेकिन ये आपका अपना किया धरा है। और जनाब राजनाथ सिंह ने तो ये तक कह दिया, जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है सामने सामने कह दिया उसने, पाकिस्तान के वजीर दिफा को भी, चीन के वजीर दिफा को भी, कि आपने तो दहशतगर्दी को अपनी फॉरेन पॉलिसी बना लिया है। और जैसा कि हमने जो 22 अप्रैल का जो वाकया हुआ, उसके बाद 7 मई को हमने पाकिस्तान में 9 जगहों पर जो दहशतगर्दी के सेंटर्स थे उन पर हमले किए थे और पाकिस्तान को सजा दी थी, सामने सुनाया उसके। अब भी हम कहते हैं कि अगर आइंदा कोई भी ऐसी वारदात हुई तो हम दूसरी मर्तबा हमला करने से दरेग नहीं करेंगे। और उनको ये कहा कि ये आप डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, ये मैंने कई मर्तबा बताया है आपको, अमेरिका की जो बिल क्लिंटन की अहलिया थी, है अभी भी हयात है, हिलारी क्लिंटन, उसने एक मर्तबा कहा था कि अगर आप सांप अपने यहाँ पालेंगे अपने आंगन में तो आप उनसे ये उम्मीद मत रखें कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे। आज पाकिस्तान ने जो बीज बोया था वही काट रहा है। उसी की बनाई हुई तालिबान, भले आज उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल रहे हैं, आए दिन पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके ऊपर हमले करते रहते हैं और कई सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी जो है मौत के घाट उतार चुकी है। और खुलम खुला वो कहते हैं कि हम, अच्छा ये पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि अफगानिस्तान उनको सेंचुरी देता है, छुपने का जो है जगह फराहम करता है, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान पहले से करता रहा है जिसका आज वो बीज बो रहा है। अब इस सिलसिले में मैं आपको ये बता दूं कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं वो कैसे शिकायत कर रहे हैं कि भारत का जो वजीर दिफा है हमें सामने सामने धमकी दे रहा है कि अगर खुदा न खास्ता दूसरा कोई हमला हुआ भारत में तो हम पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज़ को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान भी कल को यही कहेगा कि हमारा भी हक है, हम भी जो दिल करेंगे करेंगे। अब उन्होंने जो बातें की हैं दैट्स वेरी डेंजरस। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब जो हैं, ही इज़ अ वेरी मेच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा ये है कि किचन कैबिनेट का हिस्सा है, डिफेंस मिनिस्टर, सेकंड टाइम डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक इससे पहले होम मिनिस्टर थे।
सो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं जी कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ताकि मजीद काउंटर टेररिस्ट अटैक जो है वो ना होते। हमने उसी वक्त ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, ख़त्म कर दिया इससे पहले कि मजीद हमले होते। और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये आपको पता है कि ये दिस इज़ द प्ली विच इंडिया टुक। और इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।